नमस्कार। गुरुकुल के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको पिछले 6 महीने का यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने की करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। अच्छा, इस सीरीज़ की खासियत बात यह है कि मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूँगा। मतलब आपने देखा होगा पिछले 6 माह की करंट अफेयर्स की वीडियो, उसमें केवल 2-4 क्वेश्चन ही मेन होते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली एशियाई लोको पायलट रिटायर हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुरेखा यादव, और यह महाराष्ट्र के सितारा जिले में जन्मी एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव ने 36 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पुणे मुंबई डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस से की थी। उन्होंने मालगाड़ी, लोकल, लंबी दूरी की ट्रेनें, राजधानी, जहाँ तक कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी चलाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर बने वो हैं कणाद दास। कौन है? कणाद दास। कणाद दास BSI के 13वें डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले कवक विज्ञानी हैं। उन्होंने अब तक 165 नई मशरूम प्रजातियां खोजी हैं और 170 से अधिक रिसर्च पेपर किताबें भी लिखी हैं। याद रखना, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कणाद दास बने हैं। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आप सभी को पता होगा 9वीं बार ये भारत ने जीता है, और ये एशिया कप जो है उस कप के फाइनल में हमने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। ठीक है, इसमें जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो तिलक वर्मा रहे थे। मैन ऑफ द सीरीज़ की पूछे तो अभिषेक शर्मा रहे थे। सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए थे? अभिषेक शर्मा ने लगाए थे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ खुला है? तो ये खुला है आपके गोवा में, आयुष मंत्रालय ने खोला है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि किस मंत्रालय ने खोला है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आयुष मंत्रालय ने इसको ओपन किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन गोवा में हुआ है, और यह केंद्र कैंसर पुनर्वास में नया बदलाव लेकर आएगा। गोवा से क्वेश्चन याद रखना, फिडे का शतरंज का फाइनल भी गोवा में खेला जाएगा, जिसका नाम बदलकर कर दिया है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो मिथुन मनाहास बने हैं। दिल्ली के पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये, और इन्हें इसका 37वां अध्यक्ष चुना गया है। BCCI के अध्यक्ष पद पर जम्मू कश्मीर के मिथुन लगातार तीसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले रोजर बिन्नी और सौरव गांगुली इस पद पर रह चुके हैं। जो क्रिकेटर थे वो ही अध्यक्ष बने हैं, वो तीसरे नंबर के हैं। आपको पता होगा ICC के चेयरमैन कौन है? तो वो जैसा है, और इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। किस पत्रकार ने कृषि मीडिया पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। शीतल देवी ने पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, काफ़ी वैकेंसीज जो हैं इस साल निकली हैं और आने भी वाली हैं, जैसे यूपी बोर्ड, UPSI, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की भर्ती, और ग्रुप D की भी। तो उन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए देखा जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। शीतल देवी का संबंध किसी है? तीरंदाजी से है। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पूरी बात बता दूं आपको, तो दक्षिण कोरिया के ग्वांजू में भारत की 18 साल की शीतल देवी ने पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, और इसी के साथ वह पहली महिला तीरंदाज भी बन गई हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की शीतल टूर्नामेंट में बिना हाथ वाली एकमात्र प्रतियोगी हैं, और यह चैंपियनशिप में उनका तीसरा पदक है। बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। इससे पहले शीतल और सरिता ने कंपाउंड महिला ओपन टीम स्पर्धा में रजत पदक भी जीता है। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-17 फुटबॉल खिताब जीता है? तो खेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। याद रखना, बांग्लादेश को हराया किसने? भारत ने। ठीक है, और ये सैफ अंडर-17 फुटबॉल का खिताब अपने नाम कर लिया है। सबसे कम उम्र में नेशनल अवार्ड जीतने वाले बाल कलाकार कौन बने हैं? तो इनका नाम है त्रिशा ठोसर। ये 4 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं।
आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए गए, जिसमें सबसे बेस्ट हीरोइन रानी मुखर्जी को चुना गया और सबसे बेस्ट हीरो शाहरुख खान, ठीक है, और मैसी को चुना गया। मैसी जिन्होंने 12th फेल मूवी में काम किया और शाहरुख खान जिन्होंने जवान मूवी में काम किया। तो त्रिशा ठोसर याद रखना, ठीक है, त्रिशा ठोसर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स यानी FIT ने की थी। FIT की स्थापना 1953 में हुई थी और वर्ष 1991 में इस फेडरेशन ने दुनिया भर में अनुवादक समुदायों के एकजुट करने के लिए आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मान्यता प्रदान करने के लिए विचार। एथलेटिक चैंपियनशिप शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो शैलेश कुमार ने भी स्वर्ण पदक इसमें जीता है। जैसे पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में नई दिल्ली में भारत के शैलेश कुमार ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के ये रहने वाले हैं और इन्होंने 1.91 मीटर की ऊंचाई कूदकर ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में भारत के वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक जीता है और दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं में 400 मीटर T20 स्पर्धा के फाइनल में 55.16 सेकंड के समय लेकर रजत पदक जीता है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें शैलेश कुमार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूँ। किस राज्य का कोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो हैं अक्सर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ से उसको शामिल किया गया? तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आ सकता है हिमाचल प्रदेश में। बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो भारत में प्रेजेंट में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 13 यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हैं। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा देता है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है, ठीक है। इतनी सारी बात आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का है, यह दुनिया का सबसे ठंडे और सूखे इकोसिस्टम में से एक भी है। इसके अलावा बिहार में गोकुल जलाशय, और अब आपने तो कुछ दिन पहले ही नाम सुना होगा इनका, बिहार में गोकुल जलाशय, उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, एक गोकुल जलाशय और एक उदयपुर झील, ये कहाँ के हैं दोनों? ये बिहार की हैं। बिहार के किस जलाशय को, यही क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला था, एक गोकुल जलाशय, ठीक है, और एक आप रखना उदयपुर झील। टोटल मिला के अभी प्रेजेंट की बात करें तो 94 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है। 93 और 92 वाला कौन सा था? यही था, गोकुल और उदयपुर झील, बिहार का। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में GST में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले GST के 5 स्लैब हुआ करते थे, अब 2 ही स्लैब होंगे आपके GST के। और यह कब से लागू हुआ है? लेटेस्ट जो वर्जन है 22 सितंबर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण की शुरुआत की है। यह टैक्स विवादों को निष्पक्ष और तेज समाधान देगा। इसका मुख्यालय पूछे तो आपसे दिल्ली में है। देश भर में 51 राज्यपीठ और 45 जगहों पर यह बनेगी। अच्छा, पहला GST अपनाने वाला देश था वो फ्रांस था। फ्रांस ने इसे 1954 में पहली बार अपनाया था। भारत ने इसे 1 जुलाई 2017 को GST को अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 सितंबर को इसको मनाते हैं। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त 29 सितंबर को, ठीक है, याद रखना। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। विश्व हृदय दिवस 2025 की इस बार की थीम जो है वो है एक भी धड़कन न रुके, डोंट मिस अ बीट, यह रखी गई है, ठीक है। 29 सितंबर ये डेट याद रहेगी। सर्जिकल स्ट्राइक डे कब मनाते हैं? तो सर्जिकल स्ट्राइक डे 29 सितंबर को ही मनाते हैं क्योंकि उरी हमले में 18 जवानों के शहीद होने पर 11 दिनों के बाद भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर 2016 की रात को सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा सितंबर महीने का आखिरी जो रविवार होगा उस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाते हैं। अगर पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का, और सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल का है, ठीक है। बात में लिंगानुपात की कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस हर वर्ष सितंबर के महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। कुछ देशों में इसे 25 सितंबर को, तो कुछ में 1 अक्टूबर को भी मनाते हैं। किस जिले में पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिल गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो
इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और यह क्या करता है, यह जितने भी रिजर्व हैं उनको मान्यता देता है। तो आयुष्य ने तमिलनाडु की पाक खाड़ी में भारत के पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस देश के समुद्री संरक्षण प्रयासों का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समर्थन करता है। ओमकार फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित और अबू धाबी में आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में स्वीकृत इस प्रस्ताव को दुनिया भर के सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? मर के आप सभी को पता है, रावत थे, वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। उसके बाद अनिल चौहान को बनाया गया सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इनका कार्यकाल 8 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब वे 30 मई 2026 तक देश की सेवा कर सकते हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा था। याद रखना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट। आयुष मंत्रालय ने किस राज्य के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान की देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये किया है किसने? गोवा ने। याद रखना, मंत्रालय आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाते हैं? तो सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को हम विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं। आईएमओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1959 में हुई थी। विश्व समुद्री दिवस पहली बार 1978 में मनाया गया था। इस बार की थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सूचना का यानी सभी के पास सूचना पहुंचे, इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 28 सितंबर को। रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो रेबीज यानी विश्व रेबीज दिवस की बात हो रही है 28 सितंबर को। ठीक है, तो रेबीज आपको पता है पागल कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज होता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जिसमें पानी से डर लगता है। इनकी बात कर लेते हैं लुईस पाश्चर की। लुईस पाश्चर ने पहला रेबीज का टीका खोजा था तो रेबीज की रोकथाम के लिए। तो इस दिवस की शुरुआत जो थी वह 2007 में हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन के ऊपर से मिसाइल का परीक्षण हुआ है, अग्नि प्राइम का। वैसे अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना। भारत में पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसे किया है? रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। रेल लॉन्चर नेटवर्क में कहीं भी मूव कर सकता है। गुप्त तरीके से इसके से कम समय में मिसाइल दागी जा सकती है। भारत ऐसा करने वाला रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बाद चौथा देश बन गया है। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है हिमांशी टोकस। तो ये जूनियर विश्व रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गई। इनका नाम हिमांशी टोकस है। अभी बात जूडो की हो रही है, तो जूडो में हाल ही में पेरू में आयोजित जूडो की जो चैंपियनशिप थी वो लिन थोई ने जीत लिया। और लिन थोई का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना, ये इनका संबंध आपका मणिपुर से है। कहाँ से? मणिपुर से। ठीक है, 20 साल की छोटी उम्र में जूडो को हिमांशु टोकस ने इतिहास रच दिया है। वह जूडो में विश्व की 1 नंबर खिलाड़ी बन गई हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते इंडोनेशिया में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर हिमांशी ने एशिया में नंबर 1 जूडो का स्थान भी हासिल किया है। लड़ाकू विमान मिग 21 को किस एयरबेस पर 26 सितंबर 2025 को औपचारिक विदाई दी गई है? तो मिग 21 और एक और याद रखना T-82 को भी विदाई दे दी गई है। मिग 21 आपको पता होगा, मिग 21 जो लड़ाकू विमान है उसको अब सेवा से रिटायर कर दिया है। 26 सितंबर को इसने आखिरी उड़ान अपनी भरी। 60 साल से ज़्यादा समय तक देश की वायु शक्ति की रीढ़ की हड्डी रहे रूसी मूल के विमान को चंडीगढ़ एयरवेज से औपचारिक रूप से विदाई दे दी है। इस विमान ने 1971 की जंग, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। दिलचस्प है कि विमान 1963 में पहली बार चंडीगढ़ में शामिल हुआ था और यहीं से यह इसकी विदाई हुई है। मिग 21 विश्व बधिर दिवस या बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं सितंबर के अंतिम रविवार को। हर बार सितंबर के महीने के आखिरी रविवार को हम बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाते हैं। गूगल ने अपना 27वां जन्मदिन कब मनाया? तो गूगल की शुरुआत 27 सितंबर को हुई थी और इसने अपना जन्मदिन 27 सितंबर को इसका जन्मदिन मनाया जाता है। 1998 में दुनिया में सबसे बड़े खोज इंजन के रूप में इसकी शुरुआत हुई। सरगोई ब्रिन जो थे और लैरी पेज ने 1998 कंपनी की स्थापना की थी।
27 सितंबर 1998 को गूगल इंक औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो खुद प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये याद रखना। विश्व पर्यटन 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है पर्यटन और सतत परिवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, उसको एग्जाम में आ सकता है। थीम थीम क्या है? पर्यटन और सतत परिवर्तन। पर्यटन और सतत परिवर्तन। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और कई सारी योजनाओं का शुभारंभ भी हुआ है, तो बिहार याद रहना। इसमें क्या किया है? 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपये का ट्रांसफर किए गए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के अवसर देना है। तो ये भी हो सकता है कि कितने पैसे अकाउंट में डालें? 10,000। भारत ने पहले हाइड्रोजन हाईवे का शुभारंभ कहाँ किया है? किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। और ये भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे की शुरुआत हुई है। इसे बनाने का जो मकसद था वो ग्रीन हाइड्रोजन की पहल को बढ़ावा देना और लंबी दूरी के माल ढुलाई के स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है। किस राज्य ने लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है? तो लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम कर्नाटक ने शुरू किया है। किस देश के पीएम कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया? कीर स्टारमर आप देख रहे होंगे ब्रिटेन के, अभी कुछ भारतीय यात्रा पर ये आए थे। इन्होंने लिविंग ब्रिज सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के योगदान के लिए दिया गया है। यह अवार्ड इंडिया बिजनेस ग्रुप द्वारा भारत और यूके के बीच सहयोग को। अच्छा, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर एक फेलोशिप अभियान चालू किया है, उसका नाम याद रखना, रामानुजन। और भारत और इंग्लैंड के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ है, इसका नाम है कोंकण युद्ध अभ्यास। ये भी याद रखना, ठीक है। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस का इस बार का विषय था हमारी नदियाँ हमारा भविष्य। हमारी नदियाँ हमारा भविष्य। गर्भ निरोधक दिवस कब मनाते हैं? तो ये 26 सितंबर को मनाते हैं। पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी 26 सितंबर को मनाते हैं। इस बार की थीम थी स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग। स्वच्छ वायु और स्वस्थ लोग। अब ये आप एक बार पढ़ के देखो, याद नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार आप देख लोगे ना तो सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ रह जाएगी। और जब भी आप ऑप्शन देखोगे एग्जाम में तो आपको तुरंत याद आ जाएंगी चीज़। तो एक बार आप बस सुन लो, ठीक है, ऑप्शन देखकर आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व समुदाय द्वारा परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता को दर्शाना होता है। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय लाड़ो लक्ष्मी कब योजना है? हरियाणा की लाड़ो योजना। एक लाड़ो योजना याद रखना। एक पीएम मित्र शक्ति योजना याद रखना। यह योजना में क्या होगा? तो 7 टेक्सटाइल पार्क लगाए जाएंगे भारत के अंदर, ठीक है। और एक याद रखना, नमो लक्ष्मी योजना, ये गुजरात की योजना है। नमो लक्ष्मी योजना पूछे तो कहाँ की है? गुजरात की। और आपसे ये पूछ ले, हाँ, तो लाड़ू योजना पूछ ले तो हरियाणा की योजना है, ठीक है। इसके पहले चरण में 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को 26 से 60 वर्ष तक महिलाएं पंजीकरण कर सकेंगी। हर महीने 2100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जारी उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस अभिलेखों और सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख अब नहीं किया जाएगा। इसके तहत सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो या अन्य पुलिस दस्तावेज में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? आपको पता होगा, लेटेस्ट उपराष्ट्रपति हमारे राधाकृष्णन बने हैं। और इनके सेक्रेटरी कौन बने? अमित खरे। बिहार झारखंड कैडेट 1985 बैच से रिटायर आईएएस हैं। किस राज्य में स्थित 554 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो त्रिपुरा में सुंदरी मंदिर के परिसर का उद्घाटन किसने किया है? और सॉरी, कहाँ पर हुआ है? तो ये त्रिपुरा के अंदर हुआ है। पूछे खारची उत्सव कहाँ का है? तो याद रखना त्रिपुरा का है। पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद स्कीम और राज्य सरकार में से पुनर्विकसित किया है। इसे 1501 में महाराज धन्य माणिक्य बहादुर ने बनवाया था। 51 शक्तिपीठों में से ये एक बोला जाता है। देश का पहला वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ खोला गया है? वेस्ट टू वंडर पार्क नोएडा के अंदर खोला गया है। यह नोएडा दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर यमुना किनारे 18.3 एकड़ में फैला है। इस पार्क का नाम नोएडा जंगल ट्रल रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलने वाले पहले भारतीय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लिया है, ठीक है। और ये अब किस में खेलेंगे, तो पहले भारतीय बन गए जो ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में अब खेलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रमुख पहल जो मेक इन इंडिया के 11 साल पूरे कर लिए। तो मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए, 11 साल, क्योंकि 25 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म पर मथुरा जिले के नगरा चंद्रभान में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में इनका जन्म हुआ था। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाते हैं, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को ही मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ खोला गया है, देश का पहला टिश्यू बैंक जो है वो दिल्ली के अंदर खोला गया। पूछे रबी उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो दिल्ली में। भारत मंडपम कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। इंडो पैसिफिक की बैठक कहाँ हुई है, तो ये भी भारत में हुई है। इंडो पैसिफिक की बैठक कहाँ हुई है, तो ये भारत के अंदर हुई है। सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ, नई दिल्ली। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, नाम से पता चल रहा है कि ये भीमप्पा बंजथरी किस हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट के। महिला एवं सहायता समूह की सदस्यता की पहचान के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, पहला राज्य बन गया तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस राज्य में प्रवासी भारतीयों की पहली बीमा योजना शुरू की गई है, तो केरल की। डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, केरल बना है, ठीक है, याद रखना। प्रवासी महिलाओं की पहली बीमा योजना केरल ने शुरू की है। संचार लेखा नियंत्रक किसे बनाया गया है, बोर्ड ने सितंबर 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो बात हो रही है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। तो अपना स्थापना दिवस उन्होंने 51 में बनाया, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी वो 23 सितंबर 1976 को हो चुकी थी। आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस हर सितंबर में मनाया जाता है। सिनेमा दिवस 23 सितंबर। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। ज़्यादा कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में। 23 सितंबर 2025 को, ये पता होना चाहिए आपको, 23 सितंबर 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 7 साल इन्होंने पूरे कर लिए इस योजना के। रांची झारखंड में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किया गया था। इस योजना में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया गया है, जिससे देश के सबसे वंचित लोगों के लिए स्तरीय चिकित्सा सुविधा का द्वार खुल सके। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मोहनलाल को। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं, 9 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, और 2001 में पद्मश्री भी मिला है, 2019 में पद्म भूषण भी मिला है। तो मोहनलाल याद रखना। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, जो हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो एक ही सक्रिय ज्वालामुखी भारत में, बैरन, और ये अंडमान निकोबार द्वीप के स्थित है। जीएसटी काउंसिल की कौन सी मीटिंग में जीएसटी के 4 स्लैब को हटाकर अब 2 कर दिया है, तो 56वीं मीटिंग हुई है, ये याद रखना। अब 2 स्लैब कौन कौन से होंगे, एक 5% होगा, एक 18% होगा। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, स्मृति मंदाना बन गई हैं। कौन, स्मृति मंदाना। सात्विक साईराज रंडीकेडी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल का खिताब जीता है। तो कौन सा मेडल जीता है इन्होंने, रजत पदक जीता है, चाइना की बात हो रही है। विश्व राइनो दिवस कब मनाते हैं, 22 सितंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना, राइनो दिवस हम 22 सितंबर को मनाते हैं। गुलाब दिवस हम 22 सितंबर को मनाते हैं। सोलर के साथ स्टोरेज परियोजना में देश की सबसे सस्ती दर हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, पहला दर मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश, सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश, एमपी की बात हो रही है। सोलर स्टोरेज परियोजना में देश की सबसे सस्ती दर हासिल करने वाला राज्य बन गया मध्य प्रदेश। बैलोन डी'ओर से किसे सम्मानित किया गया है, तो उस्मान डेम्बले और एताना बोनमाती को, ये आपको बैलोन डी'ओर सम्मान। इस प्रकार एताना बोनमाती लगातार 3 बार महिला बैलोन डी'ओर को जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। यह अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका द्वारा हर साल दिया जाता है। लियोनेल मेसी के नाम सबसे ज़्यादा 8 बार बैलोन डी'ओर जीतने का रिकॉर्ड है।
विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। अल्जाइमर एक तरह की मानसिक विकार है और यह इस बार का विषय अल्जाइमर के बारे में पूछें, डिमेंशिया के बारे में पूछें। इससे कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है अंतिम बंगाल। कौन है? ये पहलवान है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो वो अर्शदीप सिंह बन गए, याद रखना। किस राज्य के नागौर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो ये राजस्थान में पाए गए हैं, राजस्थान में, ठीक है। इससे देश ईवी कार, लैपटॉप, मोबाइल जैसी बैटरी बनाने के लिए, साथ ही परमाणु रिएक्टरों में उपयोग लेकर बड़ी राहत मिलेगी। लिथियम के भंडार वैसे ज़्यादातर केरल की मिट्टी में पाए जाते हैं। रेलवे पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? तो इम्पोर्टेंट है ये, पुलिस भर्ती के लिए 20 सितंबर को की गई थी। सितंबर के तीसरे शनिवार को हम मनाते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक 2025 में जैवलिन का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो कैशोन वॉलकॉट ने जीता है। जैवलिन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? कैशोन वॉलकॉट ने जीता है। 88.16 मीटर जैवलिन थ्रो फेंका है। भारत के सचिन यादव ने 86.27 चौथे नंबर पर। इनके चोपड़ा जो है वो 84 के साथ 8वें नंबर पर है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये अपोलो टायर बने हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में ड्रीम 11 को बाहर होने के बाद अपोलो टायर्स ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर बनाया गया है। वैश्विक नवाचार में भारत की रैंक कितनी है? तो 38वीं रैंक है, याद रखना। कौन खिलाड़ी आईसीसी का ताज T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी में पहले नंबर पर पहुंच गए। और रनों में वनडे में बात करें तो वनडे में पहले नंबर पर इस समय रोहित शर्मा है। T20 में तो बॉलिंग की बात हो रही है तो वरुण चक्रवर्ती। पार्क का भूमि पूजन कहाँ किया है? तो ये ग्राम गौशाला में किया है। ये ग्राम कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के थार जिले में यह ग्राम पड़ता है। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत 7 पार्क देश में स्थापित किए जाएंगे। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर कर दिया है, अहिल्याबाई नगर। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य समान मूल्य के लिए काम करना, समान वेतन प्राप्त करना और महिला और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ दीवारों को तोड़ना होता है। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस 2025 का विषय इस बार ग्लेशियर संरक्षण है। वर्ल्ड बम्बू डे या बांस दिवस कब मनाते हैं? तो ये 18 सितंबर को मनाया